इस दीवार पे भी सेम यही होगा। तो ये भी कितना होगा a into a कितना हो जाएगा क्लियर है। इस दीवार में देखो जरा, इस दीवार में क्या है ब्रेथ है और ये क्या है हाइट है। भाई ये ब्रेथ है ना, ब्रेथ और हाइट है। तो बताओ जरा ब्रेथ इनटू हाइट ये भी क्या हो जाएगा a into a दैट इज a स्क्वायर। अब उस दीवार में देखो वही सेम चीज है। तो फिर a into a दैट इज a स्क्वायर। ये चारों दीवार हो गया ना। अब आते हैं ऊपर और नीचे। ऊपर में क्या है ऊपर सब ब्रेथ है और क्या है ब्रेथ और लेंथ है। लेंथ है। ये हाइट मत ले लेना क्योंकि ये ऊपर की सरफेस की बात हो रही है, ऊपर की सरफेस की बात हो रही है। तो ऊपर में तुम्हारा क्या है लेंथ है और क्या है ब्रेथ है। तो बताओ a into a ये भी कितना हो जाएगा जमीन ये क्या है ये सब सेम चीज लेंथ और ब्रेथ। तो ये भी a into a दैट इज a स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 6 6 a स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है एरिया ऑफ क्यूब। अब a into a हम इसलिए दिए हैं क्योंकि बताया था ना कि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्यूब में तीनों क्या होता है बराबर होता है। समझे हो गया अब और ये 6a पर क्या मैं इतना लिखूं बड़ा दूंगा। प्रैक्टिकली तो समझ में आ गया ना, इसमें इतना जरूरी नहीं है। लेंथ क्लास बस फॉर्मूला ही बताया जाता है। और का सर 6 3 a स्क्वायर होता है ना। हां और का हां नहीं वो पता है। अब देखो इसमें दूसरा आ गया इसमें आता है घन का पार्श्व क्षेत्रफल या इसी को कहते हैं या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल और इसी को हम लोग ब्रैकेट में कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं लेटरल एरिया ऑफ चार दीवार के क्षेत्रफल। तो ऊपर तो दीवार नहीं, इसको तो दीवार नहीं ना मानेंगे, ये तो छत है और ये क्या है मतलब सरफेस है। हम दीवार ले रहे हैं तो 1 2 3 4 4 a स्क्वायर ठीक है हो गया ना। घन का आयतन और इसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब जरा ध्यान दो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है ना कि जैसे मान लो कि अगर ये रूम है इसका हम वॉल्यूम में बड़ा कॉन्सेप्ट लोग कंफ्यूज हो जाता है। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि ये रूम है और इस रूम में अनाज की बोरियां ठूसते जाओ लाते जाओ ठूसते जाओ पूरी तरीके से और इसको ऐसा जगह इतना